भारत के ऋषिकेश के पहाड़ी इलाकों में जहां आसमान बादलों से बातें करता था, वहीं घने और सन्नाटे से भरे जंगलों के बीच एक पुराना लकड़ी का घर बना हुआ था। घर छोटा था, लेकिन चारों ओर से देवदार के पेड़ों ने उसे ऐसे घेर रखा था जैसे प्रकृति ने खुद उसकी रखवाली के लिए प्रहरी खड़े कर दिए हों। उस घर में एक बुजुर्ग साधु अकेला रहा करता था। सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी, चेहरे पर शांति की परछाई और आंखों में अनगिनत रहस्यों की झलक। कहा जाता था कि वो कई वर्षों से इस जंगल में तपस्या कर रहा है और शायद ही कभी किसी ने उसे इंसानों के बीच देखा हो। सुबह का वक्त था, सूरज की नर्म किरणें पहाड़ों की चोटियों पर बिखर रही थी। हवा में ठंडक थी, पर उसमें एक सुकून भरी ताजगी थी। साधु रोज की तरह अपने लकड़ी के घर से बाहर निकला। उसने आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस ली और अपनी माला के दानों को थामकर मंत्र जपने लगा। तभी उसकी नज़र अचानक सामने पहाड़ की ऊंची चोटी पर पड़ी। वो ठिठक गया। दूर से उसे एक हसीन नौजवान लड़की दिखाई दी, जो उस ऊंची चोटी के किनारे खड़ी थी। उसके पीछे हजारों फीट गहरी खाई थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, बाल खुले थे और उसकी आंखों में ऐसी बेचैनी थी जैसे जिंदगी से अब कोई उम्मीद बाकी न हो। साधु का दिल जोर से धड़क उठा। हे प्रभु, उसने धीमे से बुदबुदाया, ये लड़की तो छलांग लगाने वाली लगती है। और फिर बिना एक पल गंवाए वो अपनी उम्र को पीछे छोड़कर एक जवान आदमी की तरह दौड़ पड़ा। उसके कदमों की रफ्तार ऐसी थी मानो समय रुक गया हो और बस एक ही मकसद बचा हो, उस लड़की को बचाना। लड़की अब बस एक कदम दूर थी उस खाई के किनारे से। हवा उसके चेहरे पर थप्पेड़े मार रही थी, पर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी साधु ने पीछे से दौड़कर उसका बाजू पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और गुस्से में चीखी, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि हवा भी जैसे थम गई। लेकिन साधु ने बिना कुछ कहे बस उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बस एक अजीब सी करुणा थी। लड़की दोबारा आगे बढ़ी, जैसे फिर छलांग लगाना चाहती हो। साधु ने फिर तेजी से दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, इस बार और ज्यादा मजबूती से। लड़की पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन वो अब उसकी पकड़ में थी। आखिर क्या कर रही हो बेटी? कहो तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की की आंखों में आंसू भर आए। उसका चेहरा कांप रहा था। उसने टूटे लहजे में कहा, मदद? तुम क्या मदद करोगे मेरी? मेरा शौहर गुम हो गया है और मेरे अपने घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। अब मेरे पास ना कोई ठिकाना है, ना कोई सहारा। अब जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बची। साधु कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में करुणा थी, लेकिन भीतर कोई गहरा रहस्य भी। फिर उसने धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, चलो मेरे साथ। लड़की चौंक गई। कहाँ? साधु ने बस इतना कहा, बस चलो। उसने बिना कोई जवाब दिए उसका हाथ पकड़ लिया और ऊंचे पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। लड़की पीछे हटती रही। मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कुछ तो बताओ। लेकिन साधु चुपचाप आगे बढ़ता गया। उसके कदमों में एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे वो जानता हो कि वो कहाँ और क्यों जा रहा है। लड़की डरती सहमति उसका पीछा करने लगी। कई मिनटों तक वो दोनों चढ़ाई चढ़ते रहे। रास्ते में सिर्फ हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट थी। आखिरकार वो एक लकड़ी के घर के सामने पहुंचे, वही घर जहां साधु रहता था। साधु ने दरवाज़ा खोला और लड़की को अंदर ले गया। लड़की ने डरते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? साधु ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। लड़की घबरा गई, उसकी सांसें तेज हो गई। ये क्या कर रहे हो? दरवाज़ा क्यों बंद किया? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बोलते क्यों नहीं? उसकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी, लेकिन साधु चुप रहा, बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, लेकिन एक रहस्य था जो लड़की को बेचैन कर रहा था। अचानक साधु उठा, दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया, लेकिन बाहर से भी कुंडी लगा दी। अरे, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया? कहाँ जा रहे हो? दरवाज़ा खोलो। लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ दीवारों से टकराकर लौट आई। अब रात हो चुकी थी। लकड़ी के घर के बाहर सन्नाटा और ठंडी हवा का शोर था। अंदर सिमरन, हाँ, यही थी उस लड़की का नाम, अकेली थी। दरवाज़ा पीटते पीटते वो थक गई। आखिरकार वो फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर जंगल में पत्तों की सरसराहट थी। हवा कभी खिड़की के छेद से अंदर आती तो कभी बाहर जाती। घर के कोने में जलता हुआ दिया टिमटिमा रहा था। अचानक दरवाजे खुलने की आवाज़ आई।
सिमरन झटके से उठी और दरवाजे की तरफ दौड़ी। सामने वही साधु था। उसके हाथ में लकड़ी की एक टोकरी थी जिसमें कुछ फल और जड़ी बूटियां थी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद किया? दिन भर के लिए मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले जाते हो? साधु ने शांति से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, इस घर को अपना ही घर समझो। आज से तुम मेरे साथ रहो। तुम्हें अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में वही चमक थी, रहस्यमयी और गहरी। सिमरन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मेरे घरवालों ने मुझे निकाल दिया है और तुम इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? साधु ने बस मुस्कुराया। कभी कभी किसी अजनबी की मेहरबानी ही जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। उसने एक पुरानी चारपाई की ओर इशारा किया, यहां सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। सिमरन चुपचाप लेट गई। दिल में डर भी था और राहत भी। साधु अपने बिस्तर पर जा लेटा, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात गहरी होती चली गई, सन्नाटा पूरे घर पर छा गया। साधु उठकर धीरे धीरे सिमरन के पास आया। वो गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर चांदनी पड़ रही थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे सारी तकलीफें नींद में कहीं खो गई हों। साधु उसके सामने बैठ गया। काफी देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। उसके होंठ बहुत धीमे हिल रहे थे, जैसे वो किसी अनदेखी ताकत से बात कर रहा हो। अचानक सिमरन ने करवट ले ली। साधु घबरा गया और भागकर अपने बिस्तर पर जा लेटा। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। कल इसे पहाड़ के ऊपर लेकर जाना होगा। वही मेरा असली मकसद है, वो बुदबुदाया। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आई। साधु उठकर सिमरन के पास गया और नरमी से बोला, उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। सिमरन धीरे से उठी, आंखें मली और बोली, आप फिर बाहर जा रहे हैं क्या? साधु मुस्कुराया, नहीं आज नहीं, आज तुम्हें पहाड़ों पर ले चलूंगा। क्यों? उसने पूछा, कहीं कोई खास वजह है? साधु ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। वो दोनों घर से बाहर निकले। सूरज की किरणें अब पूरे जंगल में फैल चुकी थीं। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। साधु धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा और सिमरन भी उसके पीछे। वो बहुत देर तक चलते रहे। हवा में ठंडक थी, पर उसकी सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती तो लगता जैसे कोई दुआ उतर रही हो। साधु रास्ते में चुप था। ना उसने कुछ कहा, ना उसने। आखिरकार वो उसी ऊंची चोटी पर पहुंचे जहां से कहानी शुरू हुई थी। वही खाई, वही हवा, वही पहाड़। साधु ने कहा, यहां जरा लेट जाओ बेटी, मैं अभी आता हूं। सिमरन ने हैरत से पूछा, क्या? लेट जाओ? लेकिन क्यों? तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। बस सीधा लेट जाओ, हाथ पांव सीधे करके। सिमरन को उसकी बातें बहुत अजीब लगी, मगर उसने कुछ कहे बिना धीरे से जमीन पर लेट गई। अब आंखें बंद करो, साधु ने कहा। आंखें क्यों बंद करूं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। कह रहा हूं ना, बस आंखें बंद करो। उसकी आवाज में थोड़ा आदेश झलक रहा था। सिमरन ने डरते सहमते आंखें बंद कर ली। कुछ पल बीते। हवा की आवाज भी जैसे रुक गई। फिर उसने धीरे से आंखें खोली। सामने कोई नहीं था। साधु बाबा, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वो उठकर इधर उधर देखने लगी। चारों ओर बस सन्नाटा, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। रात फिर से ढलने लगी थी। आसमान काला होने लगा था। सिमरन उसी जगह बैठ गई, थकी हुई, डरी हुई, उलझन में डूबी हुई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये बुजुर्ग क्या चाहता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने खुद से कहा, मुझे लगता है ये आदमी पागल है। मैं यहाँ क्यों रुक गई? मुझे भाग जाना चाहिए था। अचानक उसे नीचे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांका। वही साधु धीरे धीरे चढ़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। वो पास आकर बोला, चलो अब वापस घर चलते हैं। सिमरन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप रह गई। वो दोनों फिर चुपचाप नीचे उतरने लगे। रात पूरी तरह अंधेरी थी, लेकिन अब कहानी ने बस शुरुआत ली थी। रात उतर चुकी थी। गंगा की कलकल ध्वनि अब पहाड़ों की निस्तब्धता में और गूंजने लगी थी। सिमरन झोपड़ी के बाहर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। चांद अधूरा था, लेकिन उसकी रोशनी में पहाड़ों की चोटियां चमक रही थीं। हवा ठंडी थी, पर उसके भीतर का डर अब कहीं गहराई में जा चुका था। उसकी जगह एक संकल्प ने ले ली थी। वो जानती थी कि आने वाली पूर्णिमा की रात उसकी जिंदगी बदल देगी। साधु अंदर ध्यान में बैठा था। उसकी सांसें स्थिर थीं और चारों ओर धूप की महक फैली हुई थी। दीवारों पर टंगे छोटे तांबे के घंटे हवा में बज रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। सिमरन धीरे से अंदर आई। बाबा, साधु ने आंखें खोली। तुम्हें दिखा था अर्जुन? सिमरन ने सिर झुका लिया। हाँ,
उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा, जैसे वो किसी और के वश में हो। साधु ने कहा, माया ने उसे बांध रखा है, उसकी आत्मा उस अधूरी साध्वी के व्रत में फंसी हुई है। अगर तुम उसे मुक्त करना चाहती हो तो तुम्हें माया के जन्म और मृत्यु दोनों का रहस्य जानना होगा। सिमरन ने उत्सुकता से पूछा, कौन थी माया? साधु ने गहरी सांस ली। ये कहानी 100 साल पुरानी है बेटी। माया की कथा। ऋषिकेश के इन्हीं पहाड़ों में एक आश्रम था, त्रिकाल मठ। वहां एक महान योगी ऋषि वत्सराज रहते थे। उन्हीं के शिष्य में से एक थी माया। वो अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साधना में प्रखर थी, मगर उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, संसार की मोहकता की। एक दिन आश्रम में एक नया साधक आया, देवदत्त। वो भी सुंदर, तेजस्वी और जिज्ञासु था। माया और देवदत्त की मुलाकातें होने लगी, पहले ध्यान के समय, फिर जल लाने के बहाने, और धीरे धीरे उनकी नजरें प्रेम में बदल गईं। ऋषि वत्सराज ने जब ये जाना तो उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा, साधना का मार्ग प्रेम से ऊपर होता है। अगर तुम दोनों इस मार्ग पर हो तो सांसारिक प्रेम का त्याग करो। लेकिन माया ने मना कर दिया। उसने कहा, गुरुदेव, अगर ईश्वर हर जगह है तो प्रेम भी उसी का रूप है, फिर प्रेम में पाप कैसा? ऋषि ने कहा, सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, शरीर को नहीं बांधता। माया नहीं मानी। एक रात वो देवदत्त के साथ आश्रम छोड़कर चली गई। पहाड़ों के नीचे उन्होंने एक झोंपड़ी बनाई और साथ रहने लगे। मगर साधना से हटने के बाद देवदत्त धीरे धीरे दुर्बल पड़ने लगा। एक दिन उसने कहा, माया, मैंने अपने गुरु का आदेश तोड़ा है, अब मेरी आत्मा शांति नहीं पाएगी। और उसी रात उसने ध्यान लगाकर अपने प्राणायाम से देह त्याग दी। माया उस रात पागल हो गई। उसने गंगा में कूदकर अपने प्राण देने चाहे, पर नदी ने उसे स्वीकार नहीं किया। वो किनारे पर बेहोश पड़ी रही। कहा जाता है कि उसी क्षण ऋषि वत्सराज ने श्राप दिया, माया, तूने प्रेम के नाम पर साधना तोड़ी है। अब तू इन पहाड़ों की रक्षक बनेगी, पर मुक्ति नहीं पाएगी जब तक कोई सच्चा प्रेमी तेरे व्रत को नहीं तोड़ेगा। तब से माया की आत्मा इन पहाड़ों में भटक रही है, प्रेमियों को आकर्षित करती है और फिर उन्हें अपने शाप में बांध लेती है। साधु ने आंखें बंद कर ली। मैं तब से यहाँ हूँ बेटी, वत्सराज का ही वंशज हूँ। माया से अब तक किसी ने उसे मुक्त नहीं किया, मगर जब तुम आई, हवा की दिशा बदल गई। उसने तुम्हें अपने सपनों में बुलाया, क्योंकि शायद अब समय आ गया है। सिमरन की आंखें भर आईं। तो क्या अर्जुन उसी के जाल में है? हाँ, साधु बोला। माया अब अर्जुन को अपने साथ जोड़ चुकी है, लेकिन अभी एक अवसर है, पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा से पहले का दिन। सूरज डूबने को था। पहाड़ों पर हल्की धुंध उतरने लगी थी। सिमरन नदी के पास गई। पानी में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन परछाई में चेहरा उसका नहीं, किसी और का था। लंबे बाल, लाल बिंदी और आंखों में असीम दुख। माया, सिमरन बुदबुदाई, और तभी हवा में आवाज आई, तुम मुझे मुक्त कर सकती हो, अगर तुम सच्चे प्रेम पर विश्वास करती हो। सिमरन ने कहा, अगर मैं तुम्हें मुक्त कर दूं तो अर्जुन लौट आएगा? माया की आवाज गूंजी, मुक्ति और मिलन एक नहीं होते सिमरन। फिर हवा में सन्नाटा छा गया। सिमरन झोपड़ी लौटी तो देखा साधु गहरे ध्यान में थे। उनके चारों ओर एक नीली आभा फैली हुई थी। बेटी, उन्होंने कहा, आज रात को तुम इस मंत्र का जाप करना, ओम प्रेमा मुक्तये स्वाहा। इससे तुम्हारी आत्मा माया के व्रत से जुड़ जाएगी। क्या मैं बच पाऊंगी बाबा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर प्रेम सच्चा होगा तो माया भी तेरी दुश्मन नहीं रहेगी। पूर्णिमा की रात। आसमान में चांद पूरा खिल उठा था। उसका उजाला गंगा के पानी में पिघले चांदी की तरह बिखरा हुआ था। झोपड़ी के आसपास की हवा भारी और रहस्यमयी थी। हर पत्ता, हर हवा का झोंका जैसे किसी गुप्त संकेत का हिस्सा हो। सिमरन सफेद वस्त्र में थी। उसने दिए के सामने बैठकर मंत्र जपना शुरू किया। ओम प्रेमा मुक्तये स्वाहा, ओम प्रेमा मुक्तये स्वाहा। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ता गया, हवा और तेज होती गई। झोपड़ी की दीवारें कांपने लगी और तभी दरवाजा अपने आप खुला। सामने वही माया खड़ी थी। अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी, पर आंखों में करुणा। तुमने मुझे पुकारा? उसने धीमी आवाज में कहा। सिमरन ने हिम्मत जुटाई। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं। तुमने जिस प्रेम के लिए सब छोड़ा, वही अब तुम्हारी बेड़ियां बन गया। माया की आंखों से आंसू बह निकले। तुम समझते हो? हाँ, सिमरन बोली, क्योंकि मैं भी किसी को खो चुकी हूं। अर्जुन, मेरा प्रेम, उसे तुमने बांध रखा है, लेकिन अगर मैं तुम्हें मुक्त कर दूं तो शायद वो भी मुक्त हो जाएगा। माया ने सिर झुका लिया। मुझे मुक्ति चाहिए, पर इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति देनी होगी।
अगर यही अर्जुन को बचाने का रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। माया ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। हवा में एक अजीब कंपन हुआ। गंगा का पानी जैसे एक पल को ठहर गया। अपनी आंखें बंद करो सिमरन, माया बोली। अब तुम्हारे माध्यम से मैं अपने शाप को तोड़ूंगी। सिमरन ने आंखें बंद की। उसके चारों ओर नीली रोशनी घूमने लगी। शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने मंत्र दोहराया, ओम प्रेमा मुक्तय स्वाहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई दूसरी आत्मा उसके भीतर प्रवेश कर रही है। माया की पीड़ा, उसका प्रेम, उसका अपराध, सब उसकी चेतना में उतरने लगा। और उसी क्षण सिमरन की आंखों के सामने दृश्य बदला। अब वो 100 साल पीछे थी। त्रिकाल मठ के सामने ऋषि वत्सराज खड़े थी और माया उनके पैरों में रो रही थी। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, तू तब क्षमा पाएगी जब कोई सच्चे प्रेम की शक्ति तुझे मुक्त करेगी। वो दृश्य धीरे धीरे धुंधला हुआ और सिमरन की चेतना वर्तमान में लौट आई। अब माया की आत्मा सिमरन के सामने खड़ी थी, शांति में, मुस्कुराती हुई। धन्यवाद बेटी, तूने वो किया जो कोई साधक 100 साल में नहीं कर सका। सिमरन ने आंसू भरे स्वर में कहा, अर्जुन कहाँ है? माया ने आकाश की ओर देखा। वो वहीं है जहां प्रेम मृत्यु से भी ऊपर है। और फिर माया की आत्मा चांदनी में विलीन हो गई। सिमरन ने अचानक पीछे देखा। झोपड़ी के बाहर अर्जुन खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। अर्जुन! वो दौड़ी, पर जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, अर्जुन की देह धुएं में बदलने लगी। सिमरन! उसकी आवाज हवा में गूंजी, मैं अब मुक्त हूं। सिमरन जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू गंगा की मिट्टी में मिल गए। साधु बाहर आए। बेटी, तुमने दोनों को मुक्त कर दिया, अब ये घाटी शांत है, सिमरन ने कहा। और मैं? साधु ने उत्तर दिया, जो किसी और की मुक्ति का माध्यम बनता है, वही सच्चे प्रेम का स्वरूप होता है। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी तो हवा में अब कोई बोझ नहीं था। पक्षियों की आवाजें फिर लौट आईं। सिमरन नदी के किनारे बैठी थी। दूर से झोंपड़ी के पास सिर्फ एक दिया जल रहा था, बिना हवा के डिगे हुए। उसने मुस्कुराकर कहा, माया, अर्जुन, तुम दोनों अब शांति में रहो। और फिर सिमरन ने